नमस्कार। आज की तारीख है 22 जून, लेकिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ 21 जून के बारे में। और योगा डे आज हम सेलिब्रेट करेंगे। और योगा डे 21 को ही नहीं सेलिब्रेट होना चाहिए, वो पूरे साल सेलिब्रेट होना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। हिंदी में इसको योग कहते हैं, अंग्रेजी में जब ये पहुंचा तो जैसे कर्म को कर्मा कहते हैं तो योग को योगा कहने लगे। और अंग्रेजी का जमाना है तो योग के नाम से कम योगा के नाम से इसे ज्यादा जाने जाने लगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और साथ में एक दिवस और मनाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और योग दिवस पे और उस दिवस पे 9 प्रश्नों को हम देखेंगे और इसके माध्यम से सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 21 जून 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून को मनाया गया, एक ये प्रश्न बनता है जो कि आप यहीं से समझ गए। तो ये कितने नंबर का कौन सा योग दिवस था ये आपको बताना है। 21 जून 2020 को जो योग दिवस मनाया गया ये छठा योग दिवस था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। तो 15 में पहला, 16 में दूसरा, 17 में तीसरा, 18 में चौथा, 19 में पांचवा और 20 में छठा योग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहला ऑप्शन है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने योग के क्षेत्र में बिजनेस किया है, न कि ऐसे कोई प्रस्ताव पास किए हैं। ठीक है। कई बार एक बार कुछ बात हो रही थी और किसी ने कहा कि जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो बाबा रामदेव हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ने उसका बिजनेस के लिए यूज किया, बहुत अच्छी बात है। कोई भारतीय इतना आगे बढ़े और पूरे विश्व में उन्होंने नाम कमाया। लेकिन इसका जो प्रस्ताव था वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। और ये जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था वो दिसंबर 2014 की बात है। ये प्रस्ताव रखा गया यूएन में और 177 देशों ने इसको समर्थन प्रदान किया। 177 देशों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 2015 21 जून से इसको मनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो ये केवल भारत में नहीं मनाया जाता, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है। और इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन क्या छूटा है अपना। हाँ, एक क्वेश्चन ये छूटा है, दूसरा वाला, इसको देख लेते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब प्रदान की गई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इसको मंजूर कब किया था। मनाया तो गया 21 जून 2015 को पहली बार, लेकिन इसकी मंजूरी मैंने अभी आपको बताया कि 11 दिसंबर 2014 को पहली बार प्रदान की गई थी यूएन के द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून की तिथि को ही चुना गया क्योंकि इस दिन क्या होता है, ये तिथि क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने महसूस किया या नहीं किया, 21 जून जो होता है ये ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होता है। कल से सूर्य दक्षिणायन में क्या हुआ, प्रवेश करने लगा। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था। कल तो सूर्य ग्रहण था, सूर्य ग्रहण के बारे में हम ज्योग्राफी की क्लास में चर्चा कर लेंगे किसी दिन, डेली 30 में। और इसीलिए इसको चुना गया क्योंकि ये ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है। ठीक है। और दक्षिणायन की तरफ ये बढ़ता है, इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है, धार्मिक महत्व है और साथ में भौगोलिक महत्व बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था। जब पहली बार 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया था तब इसका आयोजन राजपथ में किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरे का चंडीगढ़ में, तीसरे योग दिवस का लखनऊ में, चौथे का देहरादून में और पांचवें का कहां किया गया था ये आप बताएंगे। और छठे की स्थिति ये हुई कि सब लोगों ने अपने घर से आयोजन किया। ठीक है, क्योंकि कोरोना की स्थिति थी, भीड़ इकट्ठा करना मना था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। पहला है योगा से होगा, क्या ऐसी थीम है। ऐसी थीम हो सकती है, योगा से बहुत कुछ हो सकता है, आप स्वस्थ रह सकते हैं और जब आप स्वस्थ रहते हैं तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मन का
आवास होता है, वहीं पे आप अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप निरोग नहीं रहेंगे, निरोगी काया नहीं रहेगी, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी कि 21 जून 2020 की मैं बात कर रहा हूं, जो मनाया गया, इसका था योगा एट होम विथ फैमिली। अपने परिवार के साथ आप योगा करें, घर में ही करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन जो है ये हमारे जो षट दर्शन है, खट दर्शन का एक ये भाग है, उसी में से एक माना जाता है इंपॉर्टेंट। और इस दर्शन का प्रतिपादन जो किया गया था, वो मनुष्य को ऐसा मार्ग दिखाना इसका उद्देश्य था कि वो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इसके जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। कहीं कहीं पातंजलि आप नाम पढ़ते हैं, है ना, तो पतंजलि इसके प्रतिपादक थे। चलिए, और कणाद, वैशेषिक, चार्वाक ये अन्य दर्शनों के प्रतिपादक हैं, लेकिन योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। तो ये योग दर्शन के बारे में बात रही। सॉरी, 21 जून के बारे में हमने ये काम कंप्लीट कर लिया, 21 जून के एक पार्ट के तौर पर, यानी योग दिवस के बारे में। अब 21 जून को एक दिवस और मनाया जाता है। वो दिवस कौन सा है? वो दिवस है 21 जून को मनाया जाने वाला संगीत दिवस। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 21 जून को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो 21 जून को एक तो योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा संगीत दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। जो इसकी शुरुआत है ये हुई थी 1982 में। अगला प्रश्न है, कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। और कहां से हुई थी? फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस के जो लोग हैं उन लोगों में से लगभग आधे लोग किसी न किसी रूप में संगीत से जुड़े होते हैं। जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने पसंदीदा गायक के गाने सुनते हैं। अगर आप परेशान हैं तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। और आपको मैं बताऊं, कितनी भी परेशानी हो, आपको अंत में तो क्या करना पड़ता है? खुद को संभालना पड़ता है, खुद को कार्य में लगाना पड़ता है। तो आप वो कोशिश तुरंत चालू कर दें। कितनी भी कठिन समस्या होती है उसका कोई ना कोई निराकरण होता है। तो फ्रांसीसी कहीं ना कहीं संगीत में यह निराकरण ढूंढते हैं। संगीत में उनको रुचि है और हर दूसरा व्यक्ति या फिर वाद्य यंत्र बजाता है या फिर गाना गाता है या फिर ऐसी किसी एक्टिविटीज में वो शामिल होता है जिससे उसको संगीत से बहुत लगाव है और संगीत में वो लगाव दिखाकर खुद को शांत करता है। तो फ्रांस से 1982 में ये शुरुआत हुई थी और तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, ये रही आज की डेली जीके की क्लास। एक इंफॉर्मेशन मेरी टीम की तरफ से आपके लिए है। बीओ का पीटी श्योर सीरीज स्टार्ट बिल्कुल हो गया है, कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन ओपन है, आप भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी उसमें रुचि है। सारे कोर्स आपको आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पे मिलेंगे। आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दिए दे रहा हूं, या फिर आप हमको मैसेज कर सकते हैं 63071212 पर व्हाट्सएप करिएगा और वहां आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे इसको ज्वाइन करना है। आपकी रुचि है तो आप ही कर सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट के पीडीएफ्स मिलेंगे, करंट अफेयर 8-10 महीनों का पूरा कवर किया जाएगा। बाकी अब कोर्स जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जल्द ही हम आरओ को भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। विद इन वीक आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।